Hello बच्चों, let's read this question. The question says cell elongation in internodal regions of green plants takes place due to. तो यहाँ पे पूछा गया कि जो सेल एलोंगेशन होता है इंटरनोडल रीजन्स में ऑफ ग्रीन प्लांट्स ये किसकी वजह से होता है. ऑप्शन है ए इंडोल एसिटिक एसिड, बी साइटोकाइनिन, सी जिब्रेलिन्स एंड डी थाइलिन. तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की. तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. तो जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि गवर्न करते हैं सारे ही फैक्टर्स को ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ विद इन प्लांट्स, ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ विद इन प्लांट्स. तो यहाँ पे बात करें फाइटो हार्मोन्स की. तो जो फाइटो हार्मोन्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि आइदर सिंथेसाइज होते हैं लेबोरेटरी में या फिर प्रोड्यूस होते हैं नेचुरली विद इन प्लांट्स. एंड बेस्ड ऑन देयर एक्शंस जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं ये दो क्लासिफाई किए गए हैं मेनली टू ग्रुप्स में. तो फर्स्ट ग्रुप इज प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स. प्लांट ग्रोथ promoters, and second group is plant growth inhibitors. Plant growth inhibitors. तो ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन्स है ये जो है प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स है, वाइल जो एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन है ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स के एग्जाम्पल है. अब वन बाय वन हम सारे ऑप्शंस जो है डिस्कस कर लेते हैं. जैसे फर्स्ट गिवन है इंडोल एसिटिक एसिड. इंडोल एसिटिक एसिड के बारे में बात करें. इंडोल एसिटिक एसिड IAA. बात करें यहाँ पे इंडोल एसिटिक एसिड की. तो जो इंडोल एसिटिक एसिड है ये मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑक्सीजन हार्मोन है जो कि प्रेजेंट होता फॉर्म्ड होता है नेचर में. एंड ये क्या होता है, ये प्रोड्यूस होता है इन दी एपिकल बर्ड्स. एपिकल बर्ड्स में प्रोड्यूस होता है ऑफ न्यू लीव्स एज वेल एज जो रूट टिप्स होती है, स्टेम्स होती है, वहां पे प्रोड्यूस होता है लीव्स, स्टेम्स और रूट की जो टिप्स होती है उस पर प्रोड्यूस होता है, राइट. तो जो इंडोल एसिटिक एसिड है ये कंट्रोल करता है सेल डिविजन को एंड इलोंगेशन को. सेल डिविजन एंड इलोंगेशन को कंट्रोल करता है. टिश्यू के डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करता है. टिश्यू डिफरेंशिएशन को रेगुलेट करता है. एपिकल डोमिनेंस को रेगुलेट करता है. एपिकल डोमिनेंस एक्सेट्रा. बट जैसे कि हमसे यहाँ पे पूछा गया था कि सेल एलोंगेशन इन इंटरनोडल रीजन्स पर्टिकुलरली ऑफ ग्रीन प्लांट्स ये टेक्स प्लेस, ये होता है अकर होता है ड्यू टू. तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट गिवन है अबाउट साइटोकाइनिन्स. साइटोकाइनिन्स. तो जो साइटोकाइनिन्स होता है ये एसेंशियल प्लांट हार्मोन्स होता है. ये क्या करते हैं बेसिकली रेगुलेट करते हैं सेल डिविजन को. बाय रेगुलेटिंग द सेल डिविजन ये कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं शूट मेरिस्टेम की साइज को, लीफ प्राइमोर्डिया नंबर को एंड लीफ और शूट के ग्रोथ को. तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट बात करें यहाँ पे जिब्रेलिन्स के बारे में जो कि बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे हमारा. कि जो जिब्रेलिन है ये क्या, ये ग्रोथ रेगुलेटर है. इट्स अ ग्रोथ रेगुलेटर जो कि रेगुलेट करता है द डेवलपमेंटल साइकिल ऑफ हायर प्लांट्स. डेवलपमेंटल साइकिल को ऑफ द हायर प्लांट्स एंड ये स्टिमुलेट करता है सेल के इलोंगेशन को. सेल के इलोंगेशन को स्टिमुलेट करता है इन द इंटरनोडल रीजन. इंटरनोडल region by altering the rheological property of the cell wall and as a result जो सेल है वो क्या होता है, सेल लंबाई में लेंथ में इंक्रीज होता है. तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट चॉइस है हमारे यहाँ पे. एंड लास्ट के बने इथाइलिन. इथाइलिन के बारे में भी थोड़ा सा अगर डिस्कस करें तो जो इथाइलिन है ये एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का ही एक लाइक इट्स अ ग्रुप ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो कि वाइडली यूज किया जाता है फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. ripening
फ्रूट्स एंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ लाइक मोर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स के प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ मोर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी, दैट इज जिब्रेलिन्स। आंसर विल बी सी, दैट इज जिब्रेलिन्स। I hope you understood it well. Best of luck.